मोस्ट वेलकम। आज के सेशन में 11 अगस्त के करंट अफेयर के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने विनय प्रकाश को भारत के नवासी शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्विटर कंपनी के सीईओ के द्वारा अभी हाल ही में घोषणा की गई है, नवासी और शिकायत अधिकारी के रूप में विनय प्रकाश को अभी हाल ही में नियुक्त करने की घोषणा की गई है। आज की करंट अफेयर का सेकंड क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आनंद वेक्टर नारायण ने इसके साथ मिलकर द लिखत द आर्ट ऑफ कन्यूरिंग अल्टरनेट रियलिस्टिस्ट हाउ इंफॉर्मेशन warfare शैम्प एंड यूर वर्ल्ड नाम की एक नई किताब लॉन्च की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिवम शंकर। अभी हाल ही में आनंद वेक्टर नारायण और शिवम शंकर ने आपस में साथ मिलकर एक द लिक्ट आर्ट ऑफ द कंज्यूरेंस अल्टरनेटिव लाइटिस्ट हाउ इंफॉर्मेशन वेरफेयर शेप यूरस वर्ल्ड नामक एक पुस्तक लॉन्च करने की हाल ही में घोषणा की गई है। और आइए इस किताब के बारे में जानते हैं। जैसे ये पुस्तक इतिहास में संबंधित है, सामाजिक निरंतर सैन्य मेगा निगम अब सूचना अधिकार ये द्वारा निर्धारित किया गया है। इस पुस्तक के व्यापक रूप में इसके बारे में बात करती है, कैसे सूचना युद्ध और अपने जीवन दुनिया के कार्य दे रहे हैं, इसके बारे में इस किताब में लिखा गया है। आज की करंट अफेयर का थर्ड क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर भारत के किस राज्य की सरकार के द्वारा 2021 और 2030 की नई जनसंख्या नीति जारी करने की हाल ही में घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में जनसंख्या दिवस के अवसर पर एक राज्य के 2021 और 2030 के जितनी भी जनसंख्या होगी उसकी नई जनसंख्या नीति जारी करने की घोषणा की गई है। और आइए हम जनसंख्या इसके बारे में देखते हैं। ये नई जनसंख्या के अनुसार 2026 तक जन्म दर को 2.1% से आबादी लाने 2030 तक 1.9 तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। और राज्य के वर्तमान में कुल प्रजनक दर 2.7% है। और अगर यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यूपी के बारे में है, राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। आगे इसके करंट अफेयर का फोर्थ क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों ने हाल ही में कौन सी बैठक एसटीआई नेतृत्व वाले ब्रिक्स नवाचार सहयोग कार्य योजना की शुरुआत की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 दौर की बैठक अभी हाल ही में ब्रिक्स देशों की एक एसटीआई के नेतृत्व वाले ब्रिक्स नवाचार कार्यक्रम की योजना की अभी हाल ही में शुरुआत की गई है। आइए हम ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। ब्रिक्स एक 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका जोड़ने से बनाया गया है। आगे से ब्रिक्स का इसका उद्देश्य है शांति, सुरक्षा, विकास और सहयोग बढ़ाना, जो अब इस देश में स्थापित किया जाता है। और ब्रिक्स अपनी स्थापना के बाद अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के सकारात्मक प्रभाव में डाला जाता है। और अगर इसकी मुख्यालय की बात करें, यह है ब्रिक्स टावर से शंघाई चीन में है। आज की करंट अफेयर का क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर एक संयुक्त आर्थिक सहयोग के का 21वां सत्र अभी हाल ही में आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इटली। भारत ने इटली देश के साथ मिलकर एक संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग का 21वां सत्र उद्घाटन भी आयोजित किया जाएगा। आगे इसके एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत और इटली का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार यूरोपीय में, जबकि 5वां सबसे बड़ा निवेशक है। आज की करंट अफेयर का आगे क्वेश्चन है, भारत में किस शहर में पहले निजी एलएनजी सुविधा सेंटर शुभारंभ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20, नागपुर। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र सिंह प्रधान अभी हाल ही में निजी एलएनजी सुविधा केंद्र का शुभारंभ करने की हाल ही में घोषणा की गई है। और ये देश की एलएनजी सुविधा सेंटर की पहली ऐसी है जो कि नागपुर में जबलपुर राजमार्ग के निकट कैंपटी रोड और आयुर्वेद समूह द्वारा इसे स्थापित किया जाएगा। आगे इसके क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटका ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु में कितने कैंपा घोड़ा विरासत स्थानों को स्थापित करने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 46, 46 स्थान अभी हाल में कर्नाटका के मुख्यमंत्री के द्वारा पर्यटका को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु में कैंपा घोड़ों विरासत स्थलों की स्थापना करने की हाल ही में घोषणा की गई है। आइए इसकी एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इन साइटों के बेंगलुरु संस्थापक कैंपा घोड़ों के योगदान स्वीकार करने की मदद करने के लिए विकसित किया जाएगा। क्वेश्चन कर्नाटका से लेटर कर्नाटका के बारे में जानते हैं। जैसे ये एक दक्षिणी पश्चिमी भारत के अरब सागर तट रेखा वाला एक राज्य है और इसकी राजधानी है बेंगलुरु।
राज्यपाल हैं वाजूभाई वाला और मुख्यमंत्री हैं एस येदियुरप्पा। आगे इसके क्वेश्चन है, मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस साझेदारी प्रवेश करने की हाल ही में घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के साथ मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस ने एक बैंक इंश्योरेंस साझेदारी करने की घोषणा की गई है। तो आइए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। एक्सिस बैंक 9.9% हिस्सेदारी स्टोन का LLP के मैक्स बूथा के हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का मजबूत करने के लिए कारोबार है, जो कि 90.8 करोड़ रुपए के साथ से लागत है। और एक्सिस बैंक के CEO हैं अमिताभ चौधरी। मुख्यालय है मुंबई में और इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। कई बार एग्जाम में इंपोर्टेंट पूछा गया है। आज की करंट अफेयर का 9th क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने बैंकों पर मौद्रिक दंड जारी किए जाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 बैंक। 14 बैंक अभी हाल ही में जो भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक दंड जारी करने की घोषणा की है। ये दंड या तो उसकी पालना न करने की वजह से किया जाता है। जैसे आगे इसके पॉइंट देखते हैं। 14 बैंकों के मौद्रिक दंड जारी किया गया निर्देश कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए। जैसे बैंक है, टॉप लेवल के बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, बंधन बैंक और इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक शायद इनके द्वारा किया गया है कि सबसे ऊपर बैंक है टॉप। और जुर्माना 50 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का लगाया गया है। अगर हम SBI की बात करें, SBI से 50 लाख रुपए और बैंक ऑफ बड़ौदा 2 करोड़ रुपए से जुर्माना लगाया गया। फर्स्ट पर ए है, जिसे नीचे सबसे 50 लाख और सबसे टॉप है स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि लगाया गया है 2 करोड़ का जुर्माना। आज ही करंट अफेयर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मनु साहनी को CEO के रूप में किस बैंक के नामित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर HDFC बैंक का। भी हाल ही में HDFC बैंक मनु साहनी को CEO रूप से नियुक्त करने की हाल भी घोषणा की गई है।